आनंद ले अपनी आंखों से। रईस फर्स्ट बॉल ऑफ द इनिंग, फाइनल से पहले फाइनल का मजा। पहली गेंद पर लॉफ्ट किया, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद जाती हुई डीप बाउंड्री के बाहर। चार चार के साथ खाता खुला, वो भी स्वैग के साथ। धर्म फुल ऑन गरम। अब ये ठंडा नहीं पड़ने वाला, चाहे कितने भी ठंडे पिलाए जाए। कल पहला मैच सुबह 9:30 बजे की घड़ी के साथ शुरू होगा। जो नहीं आएगा 7 ओवर का मुकाबला खेलेगा, उससे कब ज्यादा लेट करेगा 6 ओवर का। 6 ओवर का ही मुकाबला है। एक और बड़ा हिट इस बार साइड स्क्रीन पर, खिलाड़ी दौड़ते हुए रोकने में नाकाम। लुक लाइक चार। सो बैक टू बैक 2-4 लगा दिए हैं और चारों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 8। यानी लॉयंस प्रहार कर रही है टाइगर पर, झुंड में शिकार करने आई है। निहत्था टाइगर अपने आप को बचाने की कोशिश करता हुआ, लेकिन अब तक 2 गेंदों में असफल और नाकाम। 2 गेंदें 8 रन। रईस पर पूरा प्रेशर। अब रिलीज करने की जरूरत अपने इस प्रेशर को। क्या गेंदबाजी है। फिर से एक बार रईस। Oh, lot appeal, and this time, yes, do it. और धर्मेंद्र को रास्ता दिखा दिया डगआउट का। 2-4 खाने के बाद एक बड़ी सफलता, और बता दिया रईस ने कि लहरों के डर से कश्ती पार नहीं होती, लहरों के डर से कश्ती पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस कोशिश को सलाम है। रईस ने वापसी करवा दी अपने टीम को, एक बड़ी मछली जाल में फंसाकर, यानी बोटी दिखाकर बकरा छीन लिया। यहां पर रईस ने केवल 2 चौके देकर धर्म का शिकार कर दिया, पलटवार कर दिया टाइगर्स ने लॉयन पर। बढ़िया मैच, बढ़िया मुकाबला। फाइनल से पहले फाइनल का मुकाबला। इस हाई वोल्टेज मैच को देखने के लिए सीट की पेटियों को बांधे रहिए और बने रहिए हमारे साथ tenniscricket.in के माध्यम से। बल्लेबाज जल्दी आना है, बल्लेबाज जल्दी आना है सर। समय समय समय, ये वक्त है, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। इंसान को अच्छे वक्त का इंतजार करना चाहिए, वरना बुरे वक्त में तो साया भी साथ छोड़ देता है। ये आपका अच्छा वक्त, बना लीजिए जितने रन बनाने हैं। नया बल्लेबाज जावेद उबस। ऐसी बल्लेबाजी करिए कि गेंदबाज खुद कहे अब बस। जावेद उबस। ओहो, हवाई हमला, लंबाई में नहीं ऊंचाई में, और यह रईस गेंदबाजी में रईस ही दिखाता हुआ, बैक टू बैक 2 विकेट चटकाता हुआ, बल्लेबाजों को रास्ता डगआउट का दिखाता हुआ। क्या गेंदबाजी है रईस। वाह, छोटा पैकेज, बड़ा धमाका। हैट्रिक पर आ गए हैं रईस। चलिए जल्दी जल्दी अगले बैट्समैन को भी पैड अप करा के रखिए, सपोर्टर और एल्बो गार्ड देकर रखिए, क्योंकि रईस अब हैट्रिक पर है। यानी टाइगर ने वार करना शुरू कर दिया है। 2 पंजे लॉयन के खाए थे, लेकिन फिर उसके बाद हैट्रिक पर 500 रुपए की राशि रईस कादरी के लिए। भाई यहां से सर, रईस कादरी के सामने अब आने वाला नया बल्लेबाज। Here we go. And hat-trick is done it. Hat-trick is done it. फहद भनान की जानिब से 500 रुपए की इनामी राशि। क्या बात है रईस, द टाइगर। और टाइगर के पंजों से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
रईस ने भी कहा है, रईस नाम सुन के फ्लावर समझा था क्या? फायर है, झुकेगा नहीं साला। 3 विकेट बैक टू बैक। लॉयंस के खेमे में हड़बड़ाहट, गड़बड़ाहट और परेशानी के आसार नजर आते हुए टीम ओनर और आइकन्स सपोर्टर्स के चेहरे मुरझाए हुए फूल की तरह नजर आते हुए, लेकिन टाइगर्स के चेहरे पर अब उम्मीद के दिए, जीत के आसार, चमक और रोशनी नजर आती हुई। मैंने कहा था यह फाइनल से पहले फाइनल का मजा देने वाला मुकाबला है। यह मुकाबला अंत तक सजेगा। मुकाबला इतने आसानी से समाप्ति की ओर नहीं जाएगा। यह टाइगर डबल हैट्रिक करने की कगार पर। रईस, कादरी, ओ इस बार बाहर निकलती हुई गेंद वेल लेफ्ट कर दिया। ओवर की समाप्ति हुई। पहले ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या मात्र 8 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर। पहले 2 चौके के बाद जो पलटवार किया रईस ने, काबिले तारीफ, काबिले दीद। और कहा है कि तुम आसमान की बुलंदियों से जल्द लौट आना, तुम आसमान की बुलंदियों से जल्द लौट आना। हमें जमीन के मसाइल पे बात करनी है। जमीन से जुड़ा हुआ यह खिलाड़ी अपनी टीम को आसमान की बुलंदियों पे ले जाकर अपोजिशन को जमींदोज करता हुआ, जमीन पर दफन करता हुआ इनकी बल्लेबाजी के बड़े बड़े धुरंधरों को। अब नया गेंदबाज भार्गव, भार्गव से आए हैं भार्गव। अब तक का एक बेहतरीन गेंदबाज, युवा गेंदबाज, प्रतिभा है, बहुत दम इस गेंदबाज में। देखिए देखिए, ये डर, ये खौफ, ये डर, ये खौफ नजर आता हुआ। कहीं ना कहीं विकेटें बचानी है। अब पहली गेंद सम्मान दिया, लेकिन एक एक्शन किस तरफ का था? स्क्वायर लेग पर, मिड विकेट पर छक्का लगाने का। लेकिन वो सम्मान जता रहा है कि प्रेशर है। इस बार कट कर दिया पॉइंट की दिशा में। खिलाड़ी से मिसफील्ड, 1 रन चुराने में कामयाब। सलीम भाई के लिए 100 रुपए की इनामी राशि इस गेंद को छोड़ने के लिए। भार्गव नई गेंद लेके फिर से एक बार गेंदबाजी मार से राइट आर्म ओवर द विकेट, पेट्रोल पंप एंड से दौड़ते हुए। ओहो, गेंद है स्लॉट में, पार्क होगी, पार्किंग लॉट में, 6 रनों के लिए। ओ अंपायर को देखे अपने, जबरदस्त। तिचम्मा इल्ला पाजी, तुसी ते ग्रेट हो। सिद्धू पाजी, बॉल की रिप्लेसमेंट मंगाई गई है मेरे भाई। बॉल फेंके, यहां है गेंद। चलिए नई गेंद फेंकनी है। सेकेंड ओवर जारी और सारी, और इस छक्के के साथ बल्लेबाज ने याद दिलाई है पहले ओवर की पारी। रनों की संख्या स्कोर बोर्ड पर नजर आती लई भारी, केवल 15, 3 विकेटों के नुकसान पर। भार्गव एक छक्का खाने के बाद क्या विकेट चटकाने की कोशिश, क्या प्रयास इस गेंदबाज का। पटकी हुई गेंद मस्तक पे दस्तक देती हुई विकेट कीपर के हाथों से मिस होती हुई, और 1 रन चुराते हुए यहां पर बाई के चलते बल्लेबाज एक्स्ट्रा के साथ ये रन अतिरिक्त जुड़ता हुआ खाते में। रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर 16, 3 विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार इनसाइड आउट, लेकिन अपील है कॉट बिहाइंड की। कॉट बिहाइंड की अपील दिस टाइम। प्रभाव नहीं अंपायर का इस कैच पर, नकारा अंपायर ने इस अपील पर। बढ़िया गेंदबाजी, अच्छा कमबैक भार्गव का। 2 शॉट बाउंसर के साथ सरप्राइज किया। यहां पर गेंद में उछाल देखने को मिला। क्या यह गेंद भी बाउंसर होगी या आगे? इस बार भी आगे रखने का प्रयास, थोड़ा सा हाथों को आगे खींचा है।
और बढ़िया गेंदबाजी भार्गव की, रन चुराया तेजी के साथ। ओवर की समाप्ति हुई, रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर बढ़ती हुई जा पहुंची है 17 रन 3 विकेटों के नुकसान पर 2 ओवर की समाप्ति के बाद। 6 ओवर का यह मुकाबला, अब 24 गेंदें शेष ओवर की समाप्ति के लिए। महत्वपूर्ण 24 गेंदें लॉयंस वार करना चाहेंगी इन आने वाली 24 गेंदों में। बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना होगा, कम से कम 60 रनों का लक्ष्य सोचकर चलना है यदि इस मैच को जीतना है, क्योंकि शाम का समय है और हवाएं चल रही है, और हवा के साथ साथ जब गेंद निकलती है तो घटा के संग संग 6 रन की नजर आती है। नया गेंदबाज फिर से रईस। 2 गेंदे 2-2 ओवर, 2 गेंदबाज सिंगल सिंगल, 4 ओवर, 4 गेंदबाज मैंडेटरी ओवर करना। रईस अपनी दूसरी ओवर की पहली गेंद, ऑफ स्टंप के बाहर यॉर्कर लेंथ डिलीवरी, ड्राइव करने का प्रयास, गेंद बल्ले से दूर रही, प्रॉपर अटेम्प्ट नहीं कर पाए, मिडल ऑफ द बैट नहीं कर पाए, बल्ले का बाहरी सिरा लगकर गेंद वहीं रुकती हुई सिली मिडॉन की दिशा में। 1 रन लेने का भी मौका नहीं दिया बल्लेबाज को गेंदबाजों ने। रईस केवल नाम के नहीं, गेंदबाजी में भी रईस ही नजर आती है। पहले रन देते हैं फिर विकेट लेते हैं। रईस तोड़ते हुए मस्जिद एंड से, ओ बढ़िया गेंदबाजी, ऑफ स्टंप के बाहर यॉर्कर। मौका नहीं है, आप रिवर्स खेलें या सीधा खेलें, गेंद बल्ले से दूर विकेट कीपर के दस्तानों में। स्कोर वहीं रुकता हुआ 17 रन 3 विकेट के नुकसान पर 2.32 ओवर का खेल समाप्त। 4 गेंदें अभी भी शेष ओवर की समाप्ति के लिए। तकरीबन 5000 दर्शक मैदान में इस वक्त जीती जागती आंखों से मैच का आनंद लेते हुए, और सूत्रों से खबर मिली है कि रविवार के दिन की संख्या 50,000 को छू जाएगी। ड्राइव किया इस बार ऑन साइड पर मिड विकेट की दिशा में, केवल 1 सिंगल। रनों की संख्या लंबे समय के बाद बढ़ती हुई 18 की ओर। बढ़िया ओवर अब तक का पकड़कर गेंदबाजी की है, जकड़ दिया है बल्लेबाजों को। धर्म जब तक थे तो मामला गर्म था, लेकिन धर्म के जाते ही मामला कुछ ठंडा ठंडा सा सुस्ताया हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इसका श्रेय जाता है रईस, कादरी और भार्गव को। सलामी जोड़ी के रूप में आते हैं गेंदबाजी पर। ओ अपील अपील, लेकिन डेंजर जोन में, डेंजर जोन में भैया, डेंजर जोन में थ्रो भी था और गेंदबाज भी डेंजर जोन में दौड़ रहे थे। देखिए अंपायर्स अक्सर आपने इंटरनेशनल क्रिकेट में देखा होगा, जब गेंदबाज गेंदबाजी करता है, चाहे ओवर द विकेट करे या राउंड द विकेट करे, गेंदबाजी करते समय विकेटों की जो सामने की लाइन होती है जिसे डेंजर जोन कहा जाता है, उस जोन में आकर जब गेंदबाजी करता है तो अंपायर की नजरों के सामने गेंदबाज आता है तो विकेटें दिखाई नहीं देती। ऐसे समय में जब अपील करते हैं तो अंपायर, जाहिर सी बात है, जब उन्हें चीज दिखाई नहीं देती तो वो निर्णय क्या देंगे। गेंदबाज को चाहिए कि वो बॉल डालकर बाहर की तरफ निकले और अंपायर को मौका दे एंगल देखने का। उठाया है इस बार, गेंद को सीधे खिलाड़ी के हाथ में, जहां खड़ा फील्डर वही थमाया कैच, गवा दी अपनी विकेट। बल्लेबाज जाएंगे डगआउट की ओर। ओनर खुश, फाद भाई भनान, भनक भी लगने नहीं दे रहे हैं कि खुशी कितनी हो रही है। 500 रुपए तो भैया रईस कादरी के हिस्से में आ चुके हैं। अब सीधा हवेली पे आ जाना। रईस, चलिए सर जरा जल्दी बैटअप रेडी रखें, बैटर्स रेडी रखें। धर्म सर प्लीज। 5:30 गालिबन बज चुके हैं और अभी भी 9 ओवर्स आना बाकी है, जो कि आधे घंटे में बहुत मुश्किल है, लेकिन आप थोड़ा सा फास्ट अप करेंगे तो शायद हो जाए, वरना टाइगर्स को इतना कंजूसी भरा ओवर फेंकना पड़ेगा कि आपको 25-30 में समेट लें और 3 ओवर में आके वो ये रन बना ले, तब शायद उनके लिए उजालों में उजाला हो जाए।
रईस फिर से एक बार इस ओवर की अगली गेंद, वो बहुत अच्छा फ्लिक यहां पर कलाई का उपयोग करते हुए गेंद को काउ कॉर्नर की दिशा में खेला। एक रन चुरा लिया यहां पर से और एक रन के साथ ओवर की समाप्ति। 3 ओवर के बाद रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर 19, 4 विकेटों के नुकसान पर। चलिए फास्ट अप, बैक टू फील्ड गाइस, बैक टू फील्ड। नया गेंदबाज अब फिर से भार्गव, अच्छी गेंद और सिंगल चुराने की कोशिश, डायरेक्ट हिट लगाया था फॉलो थ्रो में, लेकिन एक रन यहां पर चुराया। और उठाकर इस बार हवा में नीचे खिलाड़ी है और आसान सा कैच, भार्गव के हिस्से में सफलता। और अंपायर्स को देखें हमारे फॉलो करते हुए बल्लेबाज का, जहां जहां जाएगी तेरे पीछे आऊंगा। ये अंपायर का अनोखा अंदाज और बता दिया कि आप है आउट। हमारे अंपायर सिद्धू पाजी, मैन फ्रॉम सांगली। हमारे तीसरे अंपायर सादिक राजपुरकर, मैन फ्रॉम बांद्रा। और हमारे अगले अंपायर सागर, मैन फ्रॉम खार। ये 3 अंपायर्स आज सुबह से अंपायरिंग की भूमिका निभाते हुए, साथ ही साथ हमारे पूरी टेक्निकल टीम, लाइव टेलीकास्ट tenniscricket.in, प्रथमेश, मिनल और लवेश, कैमरामैन और टेक्निकल टीम, डीजे किंग्स, अरबाज भाई यहां पर उपस्थित, उन्हीं की जानिब से ये आवाज आप तक पहुंचाई जाती हुई। स्कोरर में जावेद मकरानी और अनिक गोरी स्कोरर की भूमिका में, कमेंटेटर में यूसुफ भाई, सज्जाद भाई और माई सेल्फ सिराज शेख एज अ कमेंटेटर, एज अ होस्ट। बड़ा हिट लगाने का प्रयास, लेकिन गेंद बल्ले से दूर विकेट कीपर के दस्तानों में। और साथ ही साथ हमारे अरविंद भाई जो डेकोरेटर हैं, जिन्होंने ये खूबसूरत सा मंच और ये मंडप, ये सारे शामियाने सजाए हैं, इनका भी योगदान इस कार्यक्रम को सजाने में। और हमारी पूरी कमेटी, जिसमें सज्जाद भाई, आसिफ भाई, प्रणव भाई, कीर्ति भाई, फहाद भानन साहब, मनीष पडियार, सलीम एडवोकेट और हिनल गराशिया, ये हमारे सारे कमेटी मेंबर्स जिनका बहुत बड़ा योगदान है। और जितने हमारे स्पॉन्सर्स हैं, इनिंग ब्रेक्स में आपको स्पॉन्सर्स के बारे में भी जरूर हम बताएंगे। ऊंचाई में खेला, इस बार लंबाई में कन्वर्ट नहीं कर पाए, नीचे खिलाड़ी दौड़ते हुए नो मैंस लैंड एरिया में गिरी है गेंद, लेकिन मात्र 1 रन जुड़ेगा खाते में। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 21 की दिशा में। और मैंने कहा था कि कंजूसी भरी गेंदबाजी हो रही है, और इसी तरह की गेंदबाजी हुई तो कार्यक्रम मुझे लगता है 30 से 35 पर समाप्त होता हुआ नजर आ रहा है 6 ओवर की समाप्ति पर। लेकिन देखते हैं कि टाइगर्स कितने पे रोकने का प्रयास करती है, क्योंकि लॉयंस के पास भी गेंदबाजी की भरमार है। अच्छे गेंदबाज, खुद धर्मेश बेहतरीन गेंदबाज है, आतिफ है। उठाकर खेला, ये शॉट खिलाड़ी है और आसान सा कैच। भार्गव के हिस्से में एक और सफलता। ओवर की समाप्ति, रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर 21 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। आधी दर्जन टीम डगआउट पर, पूरा प्रेशर यहां पर माफिया लॉयंस पर। और माफिया लॉयंस का खेमा देखे, शांत, खासकर टीम ओनर के चेहरे पे बहुत निराशा। सज्जाद भाई क्या कहेंगे, माफिया लॉयंस के टीम ओनर काफी निराश और परेशान नजर आ रहे हैं।
ओ सज्जद भाई, ले लो ले लो, अरे इसमें लो ना जरा, इधर लो तो जरा, नहीं खाली उनके बारे में ही बोलो। सज्जद भाई क्या कहेंगे? माफिया लॉयंस के टीम ओनर्स आप देख सकते हैं थोड़े से परेशान नजर आ रहे हैं क्योंकि बैक टू बैक विकेटें जा रही हैं एक के बाद एक, क्या कहेंगे इस पर? माफिया लायंस चैंपियन टीम है, अभी तक 2 बार फाइनल जीती है। धर्म बहुत ही अनुभवी कप्तान भी है और एज ए ऑलराउंडर प्लेयर बहुत ही दिमाग चलाएंगे। इस स्कोर भी, लो स्कोर में भी मैच फाइटिंग होगा। चलिए देखते हैं, आपकी प्रिडिक्शन है कि लो स्कोर मैच भी बहुत फाइटेबल होगा और अंत तक जाएगा। अली गेंदबाजी मार्ग पर, पहली गेंद बहुत शॉर्ट ऑफ द लेन डिलीवरी, बाहर निकलती हुई गेंद, एम्पायर का इशारा वाइड का। देखिए अली एक प्रतिभाशाली गेंदबाज हैं और अब तक 8 विकेटें चटका चुके हैं 2 मैचेस में। मुझे लगता है कि कप्तान रईस को भार्गव को जो ओवर दिया था उसमें अली को लगाना चाहिए था और एक ऑप्शन बनता आपके पास, यदि अली पिट जाते तो भार्गव है। और इस बीच निकल गई गेंद, 4, ये 4 के साथ स्कोर बढ़ेगा जी हाँ 26 की दिशा में। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अली को इससे पहला ओवर करवा देते तो एक ऑप्शन होता आपके पास कि अगली ओवर भार्गव को करानी है या अली को फिर सेकंड ओवर देना है। अब यहां पर मात्र आपके पास केवल एक ही विकल्प है, अली और सलीम। अब आपके पास दूसरे बॉलर का ऑप्शन नहीं बचा। सो कभी कभी कप्तानी में भी थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ता है कि किस सिचुएशन पे क्या इक्वेशन बनानी है और किस गेंदबाज को यूज करना है। अली को एक चौका लगा, उसके बाद अगली गेंद बिंदी, फिर से ये धीमी गति की बाहर निकलती हुई गेंद ऑफ स्टंप के अतिरिक्त बाहर, अंपायर का इशारा वाइड का। अंपायर सादिक राजपुरकर साहब का ये इशारा वाइड का। स्कोर बढ़ता हुआ 27 की दिशा में, 27 रन ऑन स्कोर बोर्ड। फरीजा ओवर है कह रहे हैं वो, आवाज नहीं आ रही थी, मैं आवाज पहुंचा देता हूं अब तक। इन शॉट वहां चले जाए, थोड़ा सा उनका ये कहना है। आगे आकर डांसिंग ग्राउंड द स्ट्रोक, तेज गति की गेंद, रनआउट का मौका, बेल्स हाथों से गिर गई है, दूसरे के लिए दौड़ पड़े हैं। और रईस को देखिए, ओ ये क्या हुआ मेरे भैया, ये क्या होगा? बेल्स गिरी थी, अंपायर ने थर्ड अंपायर से रुजू किया है। चलिए सागर सर नजरें दौड़ाएं अपनी। इट्स आउट। हाँ उसने उखाड़ लिया स्टंप सर, तभी भी बाहर है वो, जब स्टंप उठाया उन्होंने तभी भी वो बाहर है। हम वही देख रहे थे कि स्टंप लगाया है या स्टंप उखाड़ा है, तो उन्होंने बताया कि मैं सूरमा भोपाली हूं, खंबा उखाड़ के ले जाऊंगा विकेट। 2 रन, तीसरे रन पर दौड़े थे, 2 रन कंसिडर किए जाएंगे। दो के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 29। अली की अगली गेंद, ये बाउंड्री के बाहर खड़ा है ना फील्डर, बहुत बढ़िया गेंद, इस बार बाहर निकाल रहे हैं गेंद। आप शफल करोगे तो अंपायर का निर्णय यही होगा, इट्स अ डॉट बॉल। आप खड़े खड़े खेले। ओ गेंद आई है रडार में, निकल गई है सीमा रेखा के बाहर, देती हुई है खड़खड़े चटकार। इस 6 के साथ 35 और अभी 1 ओवर बाकी है। मैंने कहा था ना वो ओवर्स बहुत महत्वपूर्ण था, एक ऑप्शन रखना चाहिए था आपको अपने पास, एक विकल्प रखना चाहिए था आपको अपने पास।
इस बार भी बड़ा हिट लगाने का प्रयास, लेकिन ओवर की समाप्ति। अली को एक भी सफलता इस ओवर में नहीं मिली और 10 रन दे बैठे। 14 रन, 14 रन का ओवर स्कोरबोर्ड 35 रन का दर्शाता हुआ। आखिरी ओवर आना बाकी। करने वाले हैं पूरी टीम खिलाड़ी, तो उनको ये अंधारा लगेगा ही नहीं। 35 रन 35। सलीम शेख, एडवोकेट सलीम शेख गेंदबाजी मार्ग पर। ओ अच्छी गेंद और उतना ही खूबसूरत शॉट ऑन साइड पर। मात्र 1 रन। सेशन कोर्ट। एडवोकेट सलीम फिर से एक बार। ओ अच्छी गेंद, अच्छी वापसी। डॉट बॉल ऑफ स्टंप के बाहर। शाम का नाश्ता करा रहे। सलीम, अनुभव है इनके पास। 35 साल 40 साल क्रिकेट खेला इन्होंने और अभी भी खेलते हुए। कट कर दिया इस बार गेंद। अली के हाथ से छूटी है और 1 रन यहां पर। शॉट थर्ड मैन पर खड़े थे। 1 रन के साथ स्कोरबोर्ड 37 पर। एक बड़ा हिट लगाने की प्रयास है, एक बड़ा हिट लगाने की कोशिश है, ताकि 40 का जो वो आंकड़ा है उसे छू लिया जाए। और लो स्कोरिंग टोटल मैचेस इतनी आसानी के साथ समाप्त नहीं होते, कहीं ना कहीं परेशानी देते भी है। इस बार भी कारपेट स्ट्रोक लॉन्ग ऑन की दिशा में फंबल हुए, 2 के लिए दौड़े हैं और बड़ी तेजी के साथ ये 2 रन प्राप्त कर लेंगे। इन 2 रनों के साथ स्कोरबोर्ड बढ़ता हुआ 39 पर। अब देखिए यहां से एक बड़ा 6 या 4 लगना अनिवार्य है। ताकि 40 का जो आंकड़ा उसे क्रॉस किया जाए। सलीम उठा दिया इस बार हवा में, नीचे खिलाड़ी रईस और आसान सा कैच। सलीम को मिलती हुई सफलता और 8वें विकेट या 7वें विकेट का पतन। 7वें विकेट, 8वां विकेट गिरा है। सलीम एक बार फिर से तैयार अगली गेंद लेकर। कवर के ऊपर खेलते हुए रईस के पास सिंगल के लिए और ये रनआउट के चलते एक और सफलता। ओवर की समाप्ति, पारी की समाप्ति। रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर 41 रनों का लक्ष्य होगा। 36 गेंदों में 41 रन। तो कॉम बॉक्स में करते हैं फेरबदल। मैं चाहूंगा कि सज्जाद भाई जुड़ जाएं आखिरी इनिंग्स में, और आखिरी इनिंग्स के चलते मैच का आंखों देखा हाल आपको सुना।
કેવું ભાઈ આહિર તમારી રાહ જોઈ રહ્યા છે और आज का ये आखिरी मैच हो रहा है बानन टाइगर्स वर्सेस माफिया लायंस। निर्धारित के 6 ओवर का मैच है और 6 ओवर में 41 रन बनाना होंगे। सलामी बल्लेबाज के रूप में तंजीम कादरी और भार्गव गावित। बहुत ही कड़ा मुकाबला, दोनों ही टीमों बहुत ही उम्दा खेली और सुनील मांगरोरे स्क्रीन के ऊपर आसिफ भाई देख सकते हैं। सुनील मांगरोरे स्क्रीन पर एसडी चैंपियन के खिलाड़ी है सुनील मांगरोरे। नाइकी चंपल पहनकर सुनील इस बीच फिर से एक बार पहली बार जयदीप आहिर और पहली गेंद पे 6 रन। भार्गव के बल्ले से निकलने वाला शानदार छक्का। अब के बार जो भार्गव पर दे दी नहीं, यही से अब से जो छक्के लगाएंगे भार्गव, जितने छक्के लगाएंगे उसके छक्के पर सलीम एडवोकेट की तरफ से 100 रुपए का नगद पुरस्कार मिलेगा। इसके और तंजीम कादरी आंखों में अंगारे लेकर जयदीप आहिर अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छा स्टॉक लगाया, 1 बाउंस 4 रन। अपना बल्ला आग उगल रहा है, भार्गव चौधरी का बल्ला आग उगल रहा है। भार्गव गावित वो पंखे बोले, यहां पर छोटे छोटे पंखे, अदनान शेख वो बोले कि भार्गव गावित है। इस बीच फिर से एक बार भार्गव सामना करने के लिए तैयार। ऑफ स्टंप पर काफी ज्यादा बार गेंद थी, फाइनल लेग क्षेत्र में खेलना चाहते चुके। तीन गेंदे और 10 के योग पे खेलते हुए बहुत ही अच्छा खेलते हुए भार्गव गावित राइट हैंड ओवर द विकेट। अच्छी गेंद थी, बहुत ही अच्छा कमबैक जयदीप आहिर का, बहुत ही अच्छा कमबैक, लगातार 2 गेंद डॉट। इस मैच में जान है अभी भी। 10 रन बनाकर भार्गव अपनी बैटिंग को अंजाम देते हुए, दीव कोटक मैच का मजा लेते हुए इस पिच फिर से एक बार गेंद करेंगे, लंबा सा रन राइट हैंड ओवर द विकेट फेंकेंगे भार्गव गावित को। ब्लॉक गेंद थी, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी का लेग बाय का फलस्वरूप रन मिलेगा। भार्गव गावित हल्की सी अपील भी हुई थी। अंपायर अनुभवी जो बंबई से आए हैं, इस बीच फिर से एक बार गेंदबाजी करने के लिए तैयार जयदीप आहिर गेंद करेंगे। तंजीम कादरी बायात के बल्लेबाज, तंजीम कादरी लोकल बॉय, इस बीच फिर से एक बार गेंद करने के लिए तैयार। भाई अंपायर मैच को जल्द से जल्द शुरू करावे। इस बीच फिर से एक बार गेंद करने के लिए तैयार, अच्छी गेंद करते हुए, उतना अच्छा खेलते हुए तंजीम कादरी राइट हैंड राउंड विकेट फेंकेंगे मेरे ख्याल से। और तंजीम उजाला करने के प्रयास में चूके गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में, और मेरे ख्याल से 1 ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा 11 रन। अब 30 गेंदें जीत के लिए 30 रन, 30 गेंदें जीत के लिए 30 रन। अमित आहिर, come to stage.
अमित आहिर આવી જાઓ આપણે મૂકી દઈએ अमित भाई चलो આવી जाओ इस बीच फिर से एक बार गेंदबाजी के रूप में धर्म राठौड़ अपने आप में एक बड़ा नाम है धर्म राठौड़ राइट हैंड ओवर द विकेट फेंकेंगे फील्ड की सजावट करते हुए भार्गव गावित जो कि शानदार पारी खेलते हुए चौका छक्का खेल के अपनी टीम को अंजाम देते हुए बहुत ही अच्छा इस बीच फिर से एक बार अच्छी गेंद थी फिर उच्च के स्टॉक लगाया सीमा रेखा को चीर दी स्कोर छलांग लगाता हुआ 15 रन बहुत ही अच्छी को पारी को अंजाम देते हुए भार्गव गावित नीलकंठ पटेल इस बीच फिर से एक बार गेंदबाजी करने के लिए तैयार गेंद करते हुए धर्म राठौड़ और बहुत ही अच्छी गेंद चकमाकारक गेंद फेंकी थी समझ नहीं पाए भार्गव स्टंप भी कर दिए बॉल हो गए भार्गव का स्थान लेने जा रहे हैं और यहां पर बहुत ही अच्छा स्टॉक लगाया अंपायर सर उनके पास आए और भार्गव ने जो स्टॉक लगाया उसकी तारीफ की और रईस कादरी है नो आइकॉन प्लेयर रईस कादरी खुद गब्बार दादा भाई मैदान के ऊपर लोकल बॉय दादा भाई मैदान के ऊपर जा रहे हैं भार्गव गावित का स्थान लेने बहुत ही अच्छी रनिंग और बहुत ही अच्छी बैटिंग करके भार्गव गावित कमेंट्री बॉक्स में आए सॉरी डगआउट में आ चुके हैं अब रईस कादरी धर्म और रईस कादरी बहुत ही अच्छी गेंद करते हुए रईस कादरी को जो कि रईस कादरी भी एक बड़ा नाम है अपने यहाँ में एक बड़ा नाम रईस कादरी और उतने अच्छे धर्म गेंदबाज गेंद करके राइट हैंड ओवर द विकेट और रईस कादरी जो स्ट्रोक लगाया एक टैकल के साथ में बहुत ही उम्दा स्टॉक रईस कादरी के जैसा नाम बोला था मेरे दादा भाई उसी तरह काम किया रईस कादरी ने हाइट पे मत जाना रईस कादरी की छोटा बम है पर बड़ा धमाका है रईस कादरी गेंदबाजी में बहुत ही धमाल की हैट्रिक भी लिया था और लगाना चाहते थे कट शॉट लगाना चाहते थे मेरे ख्याल से रईस कादरी बन हाइट कम फाइट ज्यादा थी रईस कादरी की रईस इतर रईस दादा भाई बहुत ही अच्छा उम्दा स्टॉक लगाया 6 रन के लिए जिस तरह धर्म ने स्टॉक लगाया था 6 रन एक्स्ट्रा कवर पर उसी तरह रईस कादरी ने भी स्टॉक लगाया धर्म को 6 रन के लिए गया था एक्स्ट्रा कवर पे इस बीच फिर से एक बार गेंदबाजी करने के लिए तैयार और बहुत ही अच्छी गेंद और ये हवा में गेंद थी पर मेरे ख्याल से नहीं रोक पाएंगे लगा 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 और ताहिर भी खुश 24 में 16 रात का हो गया इनका 24 का 16 सलीम ने बोला कि तेरे को मिलेगा 16 और साथ में बिरयानी बोला ताहिर यहां पर खुश अब जीत के लिए 24 गेंदे 16 रन जीत के लिए 24 गेंदे 16 रन
तंजीम कादरी अभी भी अपना खाता खोलना बाकी। तंजीम कादरी अभी भी अपना खाता खोलना बाकी है। इस बीच सामना करने के लिए तैयार, गेंद करेंगे जयदीप आहिर। जयदीप आहिर गेंद करेंगे बायात के बल्लेबाज तंजीम कादरी को। तंजीम कादरी ने बल्ला घुमाया, चौका लगाया और बहुत ही अच्छा स्ट्रोक लगा। तंजीम कादरी के बल्ले से बहुत ही अच्छा स्ट्रोक लगा। इस बीच फिर से एक बार गेंदबाजी करने के लिए तैयार तंजीम कादरी। लेग स्टंप के काफी ज्यादा बार, अंपायर का इशारा वाइड। जीत के लिए 11 रन। 23 गेंदें, जीत के लिए 11 रन। इस बीच फिर से एक बार गेंदबाजी करने के लिए तैयार तंजीम कादरी ने सम्मानजनक खेला, दादा भाई को स्ट्राइक दी। दादा भाई जो कि बहुत ही हौसला बुलंद अच्छा क्रिकेट खेलते हैं अपने टीम के लिए, दादा भाई सामना करेंगे आक्रामक मोड में बैटिंग करते हुए। रईस कादरी उर्फ दादा भाई। बहुत ही अच्छी गेंद, घुटना टेक, तमाशा टेक, वही स्टॉक था रईस कादरी का, पर एक ही से संतुष्ट मानना पड़ेगा। राजा ही आप देख रहे हैं तो मैच का मजा लिया। रईस कादरी घुटना टेक, तमाशा टेक, और अमित आहिर अभी देख सकते हैं। और पिका आहिर नहीं है कि है वो पता नहीं, वो भी मैच का मजा लेते होंगे। अब तंजीम कादरी शानदार चौका लगा के अपनी पारी को अंजाम देते हुए सामना करने के लिए तैयार। अच्छी गेंद, सम्मानजनक खेल दिया तंजीम कादरी ने। लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में धर्म फील्ड करते, थ्रो करते, तभी एक ही रन से संतुष्ट मानना पड़ेगा। फिर से स्ट्राइक पर ताहिर के दादा भाई, ऑन द फायर ताहिर के दादा भाई, वापी वाले। इस बीच फिर से सामना करने के लिए तैयार दादा भाई, और उछाल लगाने के प्रयास में बल्ले से हल्के हाथों से वहीं पे लुढ़की गेंद, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। 33 स्कोर जा पहुंचा 33। अब जीत के लिए 8 रन चाहिए। अब जीत के लिए 8 रन चाहिए। बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छा स्ट्रोक, छा गए दादा भाई। सलीम एडवोकेट इतने खुश हुए, फहद बानान भी बहुत खुश हुए। कल दादा भाई को कदाच एक गाड़ी भी मिल सकती है, एक्टिवा, यूनिकॉर्न, कोई भी एक गाड़ी मिल सकती है, इतने खुश हुए फहद बानान और सलीम एडवोकेट। शायद कदाच मेरे को दादा भाई को घोड़ा भी दे दे, टुकड़ 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 करके वापस भी चले जाएंगे दादा भाई। अब जीत के लिए 2 रन चाहिए। में 18 गेंदे, जीत के लिए 2 रन। 18 गेंदे, जीत के लिए 2 रन चाहिए। अमित आहिर 18 बॉल 2 रन। आतिफ पठान बहुत ही अच्छा स्टॉक लगाया था, हल्के हाथों से खेला तंजीम ने, पॉइंट के क्षेत्र में गेंद खेली। स्कोर लेवल अब जीत के लिए 1 रन। और स्ट्राइक पर एमएस धोनी की तरह दादा भाई, खुद कप्तान खुद गब्बर, एमएस धोनी की तरह विनिंग स्ट्रोक लगाने के लिए तैयार।
इस बीच फिर से एक बार रईस कादरी, बहुत ही अच्छा समझ वाला खेल दिया, अमेरिका से रनआउट का खतरा हो सकता है, सुरक्षित तंजीम कादरी मौजूद, रईस कादरी मौजूद और मैच को जीत लिया। बनान टाइगर्स ने मैच को जीता। लगा 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 कल का टाइम होगा 9:30 बजे मैच स्टार्ट होगा, 9 बजे दोनों टीम को रिपोर्टिंग करना होगा। 6 ओवर को मैच खिलाया जाएगा। कल का पहला मैच होगा अली इंडियंस वर्सेस विदित ट्रैवल्स। उनको 9 बजे रिपोर्टिंग करना